हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय सर्च यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और ये जो नया सेशन है, एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अपनी मेंस एग्जामिनेशन के लिए रहेगी। ये आपको टारगेट कर रहे होंगे हम लोग आईबीपीएस पीओ मेंस, जो आपका 12 13 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है शायद। और एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस, मतलब जो भी आपके अपकमिंग मेंस के एग्जामिनेशन है, उन सभी एग्जाम को हम लोग इसमें टारगेट कर रहे होंगे। और जिसमें हम लोग देखेंगे मेंस की कुछ शानदार पजल जो आपकी प्रॉपर पीओ लेवल और क्लर्क लेवल मेंस के क्वेश्चंस रहेंगे। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की भी हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज पहला दिन है, पहले दिन के साथ शुरुआत करते हैं आज के कुछ बेहतरीन पजल और मिसलेनियस क्वेश्चंस की। और सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और क्या पैटर्न रहता है। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से इस सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। सेशन को सभी लोग शेयर कर देना, जहां पे आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कर देना। टेलीग्राम पे कर सकते हो, कर देना। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट मुझे भी थोड़ी आप लोग की तरफ से सपोर्ट मिल सके। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास। और इस बात को मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि जो सेशन रहने वाला है ना, जो इसकी पजल रहने वाली, जो कंटेंट रहने वाला है, टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट रहने वाला है, जो आपको पढ़ के एकदम मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, कुछ तो था जो हमने किया आज। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता दूं कि अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये सुपर पास लाइव प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो टेक्स्ट बुक से, है ना। टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, जहां पे मेरी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, लाइव बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाएंगे, यूट्यूब क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको मेरी यहाँ पे। और इसमें आपको एक बात बता दूं कि हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस का डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है, जो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों के लिए रहेगा। और ये आपका स्टार्ट हो रहा है मंडे से, है ना। मंडे मतलब कल से आपका ये स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। जिसमें आपको रीजनिंग पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, टॉपिक वाइज क्वांट पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, इंग्लिश मिलेगी आपको, और कैप्सूल बैच मिलेगा जीए का, और मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिलेगी। तो ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, जिसमें आपको हर एक चीज स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगी। जैसे अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर के जो मेंस के टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग के मेंस के टॉपिक, डायरेक्शन के, ब्लड रिलेशन के, हर एक चीज चैप्टर वाइज मेंस में पढ़ाया जाएगा। ये आपका आरआरबी प्योर आरआरबी क्लर्क का ही बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल सुपर पास लाइव परचेज कर लीजिए, उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। मेंस का बैच, पीओ का, क्लर्क का, और ये जीए और सी का कैप्सूल बैच भी आपको मिल जाएगा। परचेस करने के लिए आपके पास अदर अदर ऑप्शन है, जैसे 18 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन। आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हो कोड शश। ये आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा परचेस करने के लिए सुपर पास लाइव, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 3 महीने का 329 रुपए पड़ रहा है शश कोड यूज करके। बहुत इससे ज्यादा सस्ता कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। और इसमें एक चीज आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज, जो कि पास प्रो मैक्स होती है। पास प्रो मैक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उसके ये सारे फीचर्स हैं जो आपको इसमें मिल जाएगा, फ्री मिलेगा आपको, कुछ इसके लिए अलग पे करना नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, और आज के सेशन में क्या है खास वो देखेंगे। हम करेंगे पजल, सिटिंग और ब्लड रिलेशन, तीनों को मिक्स है। पजल भी है, सिटिंग भी है, और ब्लड रिलेशन भी। तो तीन चीजों की मिक्स एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखेंगे पजल का। एक करेंगे बॉक्स बेस्ड पजल, जो रो और कॉलम के बेसिस पर रहेगी, पीओ मेंस लेवल की पजल है। डेटा सफिशिएंसी पीओ मेंस के लेवल का करेंगे, जो आपके 2022 में आईबीपीएस पीओ मेंस में नया पैटर्न जो पूछा था ना, वही पैटर्न पे हम लोग ये पीओ मेंस का ये डेटा सफिशिएंसी देखने वाले हैं। और कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्लर्क मेंस का रहेगा, जो एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को पहली पजल के साथ। पहली पजल आप लोग की स्क्रीन पे है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पजल का स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि विद इन 10 मिनट्स ये पजल आपकी बन जाए। इसमें तीन चीजें मिक्स हैं। तीन चीज क्या क्या मिक्स दे रखी है इसमें, 9 मेंबर्स हैं, रो में बैठे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और अलग अलग हाउस में शिफ्ट होते हैं, मार्च, अप्रैल और मई और ईयर। मतलब मंथ और ईयर की तो पजल है, और लीनियर रो का अरेंजमेंट है, और ब्लड रिलेशन देता है। तीन चीजें आपको इसमें दे रखी हैं। तो तीनों चीजों को हम लोग इसमें बनाएंगे आराम से। और पहले पढ़ लेते हैं पजल की डिमांड क्या है। 9 लोग हैं, एक रो में बैठे हैं, नॉर्थ कर रहे हैं, सारे नॉर्थ कर रहे हैं। ये उसने सबसे इजी पार्ट बोल दिया, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। सभी लोग अलग अलग हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं, डिफरेंट मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, इन डिफरेंट ईयर, 2001, 2, 3। तो आपको जब कभी भी मंथ और ईयर देता है, तो आप जैसे मंथ और डेट देता है, तो आप मंथ में 2 डेट लिखते हो, 3 डेट लिखते हो, उसी तरीके से ईयर में मंथ लिखेंगे। तो आपका मंथ आएगा मार्च, अप्रैल, और एक कौन सा है, मई, मार्च, अप्रैल, मई। और ये किस ईयर के मंथ हैं, ये अपने 2001 के मंथ हैं, ये 2001 के मंथ हैं। 2001 के बाद 2002 में आएंगे अपने मार्च, मार्च के बाद आएगा आपका अप्रैल, और फिर आएगा आपका मई, ठीक है।
और ये कौन सा मंथ हो गया, ये आपका ईयर हो गया 2002। फिर आपका मार्च, अप्रैल और मई, और ये आपका कौन सा ईयर हो गया 2003। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को ये 9 लोगों को फिक्स करना है और देखते हैं किस तरीके से हम इन 9 लोगों को यहाँ पे फिक्स कर पाते हैं, देखते हैं। ठीक है जी, कुछ मैंने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बना ली हैं यहाँ पे और इन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को हम यहाँ पे फिक्स कर रहे होंगे। देखते हैं कैसे इसमें हम चीजों को समझेंगे और करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें लीनियर रो में भी इनको फिक्स करना है, लीनियर रो अरेंजमेंट भी फिक्स करना है, वो हम करते रहेंगे। मार्च आपका 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है और मई 31 का होता है ना, 31, 30 और 31। ये मतलब मैं अपने मतलब इजीनेस के लिए लिख लेता हूं, आप चाहो तो 31, 30, 31 लिखो, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे समझ में आता है। फिर यहां तक बोलता है नो टू मेंबर शिफ्टेड इन सेम मंथ, मतलब हर एक मंथ में एक एक मेंबर आएगा। नो सिंगल पर्सन एज अ चाइल्ड, सिंगल पर्सन का चाइल्ड नहीं है, मतलब जो भी होगा कपल का ही चाइल्ड होगा, सिंगल पर्सन का चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, 4 फीमेल है, मतलब इसमें आपको एक चीज बोलेगी कि 4 तो फीमेल है और 5 मेल है इस आपके ब्लड रिलेशन में जो बन के आएगा। ठीक है, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नीस, जी दो लेफ्ट में है अपनी नीस के। तो अपनी नीस के मतलब जी का कोई एक नीस होगा, तो जी का नीस कैसे होगा, जी का कोई एक सिबलिंग होगा जिसका बच्चा होगा, इस तरह से जी अपनी नीस के दो लेफ्ट में गया तो ये मेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हिज लगा है, हिज मतलब लड़के के लिए होता है, तो जी अपनी नीस के दो लेफ्ट में है। एफ इमीडिएट लेफ्ट में है ए के, तो यहाँ पे हम सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाते हुए चलेंगे साथ में कि एफ इमीडिएट लेफ्ट में आएगा ए के, यहाँ बनाते हुए चल रहे हैं है ना, कि एफ इमीडिएट लेफ्ट में आएगा ए के, एफ इमीडिएट लेफ्ट में आएगा ए के। ठीक है, दो लोग बैठे हैं ए एंड वन हु शिफ्टेड इन मार्च, ओके, और ए और मार्च के बीच में दो लोग आएंगे। अब दोनों में से कोई भी लेफ्ट और राइट में हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसे बन के आएगा। और ए और मार्च में दो लोग आएंगे, जो शिफ्ट हुआ है मार्च में, और ए के बीच में दो लोग आ रहे हैं। ठीक है, एफ एंड जी डू नॉट शिफ्ट इन द सेम मंथ, एफ और जी डिफरेंट मंथ में शिफ्ट होंगे, एफ और जी डिफरेंट मंथ में शिफ्ट होंगे, एफ एंड जी डिफरेंट मंथ में शिफ्ट होंगे, डिफरेंट मंथ। ठीक है, फिर आई एंड सी डू नॉट शिफ्ट इन सेम ईयर, आई और सी के लिए क्या बोलता है, आई एंड सी डू नॉट शिफ्ट इन सेम ईयर, तो ये दोनों डिफरेंट ईयर में होंगे, डिफरेंट ईयर। आई और सी डिफरेंट ईयर में, एफ और जी डिफरेंट मंथ में है। ठीक है, एच डज नॉट शिफ्ट इन 2002, एच 2002 में होता नहीं है, तो एच को 2002 से कैंसिल कर दो, एच आएगा या तो 2001 में या 2003 में, चलो उधर से एच हटा ही दे रहा हूँ, एच अपना 2002 में नहीं आएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, एच कहाँ नहीं आएगा, 2002 में नहीं आएगा। ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु शिफ्टेड मे, ए तीन लेफ्ट में है मे वाले के, अगर ए मे वाले के तीन लेफ्ट में है तो इसका मतलब एक, दो, तीन, मे वाला ऐसे आएगा। और ए और मार्च में दो थे तो एक, दो, मार्च ऐसे नहीं आया तो एक, दो, मार्च ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात हो गए। एफ इमीडिएट लेफ्ट में था एक, तो एफ यहाँ पे आ गया। तो ये अपना इस तरीके से अरेंजमेंट बन के आ चुका है पूरा का पूरा। तो एफ, ए और मार्च वाली जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चल, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात लोग आ चुके हैं, सात लोग अपने बन के आ चुके हैं। अभी दो लोग मेरे को पता नहीं कैसे आएंगे। और जी इज द मैटरनल अंकल ऑफ सी, जी मैटरनल अंकल है सी का, इसका मतलब क्या होगा कि जी की कोई एक बहन होगी जिसका बच्चा होगा सी, मैटरनल अंकल मतलब मामा, तो जी मैटरनल अंकल होगा सी का, एंड द वन हु शिफ्ट इन अप्रैल ऑफ 2003। तो जी मैटरनल अंकल है दो लोगों का, एक तो सी का, एक तो सी का मैटरनल अंकल है और एक उसका है जो 2003 में शिफ्ट हुआ है मई में, है ना। जी मैटरनल अंकल है सी का, एंड द वन हु शिफ्ट इन अप्रैल ऑफ 2003, तो अप्रैल 2003 का भी ये मैटरनल अंकल है, जो भी कोई अप्रैल 2003 में आएगा उसका भी मामा कौन है, जी है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन शिफ्टेड बिफोर ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु शिफ्टेड आफ्टर एच, मतलब ई के पहले जितने हैं ना उतने ही लोग उसके बाद जो एच के बाद आएंगे। बिफोर ई मान लो एन पर्सन आ रहे हैं, इज इक्वल, ई के पहले जो है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु शिफ्टेड आफ्टर एच, तो एच के बाद भी सेम नंबर ऑफ पर्सन शिफ्ट होंगे। ये देखेंगे कैसे हम इस लाइन को फिक्स कर सकते हैं। A shifted just before D, but in the month which contain only 30 days. A shifted just before D, but in the month which contain only 30 days. तो A 30 days वाले में हुआ है, तो देखो A shifted just before D और 30 दिन वाले में आ रहा है,
सिमिलरली ए शिफ्टेड जस्ट बिफोर डी और 30 दिन वाले में आ रहा है, और ए शिफ्टेड जस्ट बिफोर डी और देखो केवल 30 दिन वाले में आ रहा है। तो मेरे पास 3 ऐसे केस बन के आ गए हैं जिसमें ए जस्ट बिफोर हो गया डी के, बट इन द मंथ विच कंटेन ओनली 30 डेज। तो 30 डेज वाले में ए आ गया डी के जस्ट पहले। ठीक है, ओके। डी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, डी एग्जैक्टली मिडिल में है। तो एग्जैक्टली मिडिल का मतलब क्या हो गया, जैसे 9 लोग अगर मुझे बनाने होंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पे डी आएगा, 6 7 8 9। अब मार्च एक छोड़ के एफ और ए, तो मार्च एक छोड़ के एफ और ए ऐसे बन जाएगा, मार्च एक छोड़ के एफ और ए ऐसे नहीं बनेगा। तो ऐसा हो सकता है मार्च एक छोड़ के एफ और ए, और ए के 2 छोड़ के मे, 1 2 मे। ऐसा भी हो सकता है मार्च यहाँ रखा तो एफ मार्च एक छोड़ा एफ और ए नहीं बनेगा, मार्च एक छोड़ा एफ और ए नहीं बनेगा। तो मार्च यहाँ भी आ सकता था, एक छोड़ा डी को छोड़ा, मार्च जैसे यहाँ रखा तो एक ये डी को छोड़ दिया तो एफ आ गया यहाँ पे और ए आ गया यहाँ पे, और 1 और 2 मे आ गया यहाँ पे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 5 6 7 8 9। देख लो और कोई तरीका नहीं बन सकता है ना। जैसे मैंने मार्च को इस वाले केस में यहाँ रख लिया, मार्च एक छोड़ के एफ और ए, जैसे मार्च एक छोड़ के एफ और ए, फिर डी मिडिल में आएगा, डी इधर आ गया, और ए और मी में 2 आएंगे तो 1 2 मे आ जाएगा अपना यहाँ पे। अब कौन सा मे आएगा पता नहीं, 3 में है। सिमिलरली मार्च को यहाँ रखता तो एक छोड़ के एफ और ए नहीं बनता, मार्च को यहाँ रखता एक छोड़ के एफ, मार्च को यहाँ रखता एक छोड़ के एफ नहीं बनता, तो मार्च हमने यहाँ पे रखा, मार्च यहाँ पे रखा, एक छोड़ा एफ ए, और एफ और ए हो गया, फिर 2 छोड़ के मे नहीं बनेगा ना, 4 5 6 7 8 9 नहीं बन पाएगा। तो मतलब ऊपर वाला ही केस सही है कि ए और मे में 2 आएगा, तो 1 2 मे नहीं आ पाएगा, तो ये वाला गलत हो गया, ऊपर वाला ही सही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला ही सही रहेगा, क्योंकि ए के राइट में 3 तो आना ही है कम से कम, तो ए के राइट में ए तो यहाँ रख ही नहीं सकता ना, तो ये ऊपर वाला ही सही बनेगा, अरेंजमेंट आपका इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ना ये चीजें भी फिक्स हो गई, इसको हटा दे रहा हूँ। आगे देखते हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट 3% सेट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कम से कम 3 आएंगे, तो कम से कम 3 तो हमने कर ही लिए हैं। ठीक है, ए यहाँ पे आ नहीं सक रहा था क्योंकि ए जस्ट लेफ्ट, ए के जस्ट लेफ्ट में कौन था, एफ था। यहाँ पे बोला था कि एफ इमिडिएट लेफ्ट में ए के, तो ए यहाँ रख नहीं सकता, ए यहाँ रखूंगा तो फिर वो मे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए के 2 छोड़ के मे आना था, तो ए अपना कंफर्म यही रहेगा। ठीक है, एफ इज फादर ऑफ एच, एफ पिता है एच का। तो एक ब्लड रिलेशन का पॉइंट ये मिलेगा कि एफ पिता है एच का, और यहां बोला था नो सिंगल पर्सन हैज अ चाइल्ड, सिंगल पर्सन नहीं है, तो एफ की एक वाइफ भी आएगी, एफ की एक वाइफ आएगी, सिंगल पर्सन का चाइल्ड है नहीं। ठीक है, एच हुज जेंडर इज सेम एज आई, एच और आई का जेंडर सेम है, तो एच और आई का जेंडर सेम है, तो यहां लिख ले रहे एच और आई सेम जेंडर, सेम जेंडर के हैं दोनों लोग। ठीक है, एफ शिफ्टेड बिफोर आई, एफ शिफ्टेड बिफोर आई, एफ आई के पहले शिफ्ट होगा, एंड बोथ शिफ्टेड इन द सेम मंथ बट नन शिफ्टिंग 2002। दोनों ही जो हैं एफ और आई सेम मंथ में हुए हैं, है ना, दोनों ही सेम मंथ में हुए हैं, एफ शिफ्टेड बिफोर आई और बोथ शिफ्टेड इन सेम मंथ, बट नन शिफ्टेड इन 2002। लेकिन दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी 2002 में शिफ्ट नहीं हुआ है। देखो 2002 में हुए नहीं है दोनों में से कोई भी, तो एफ और आई यहाँ नहीं आएंगे। अब एफ और आई अगर यहाँ नहीं आएंगे तो एफ और आई मतलब दोनों यहाँ तो नहीं आ सकते, क्योंकि एफ आई के पहले आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केस नंबर 1 में अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैंने आई को रखा मार्च में, मार्च में ही रख सकता हूँ, तभी दोनों सेम मंथ में बन पाएंगे, तभी सेम मंथ बन पाएगा, है ना, और तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी देखना जरा, 2002 में आने नहीं थे। केस नंबर 1 और 3 और ये 2, केस नंबर 3 में आई को मैं यहां रख सकता हूं, तभी एफ अपना यहां आ पाएगा, और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि दोनों जो आएंगे 2001 और 3 में ही आएंगे, और जाहिर सी बात है सेम मंथ में है, तो एफ 2001 में आएगा, और जो आई है वो 2003 में आएगा, 2002 में रख नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों खाली है 2003 के, और यहाँ पे 2001 के तीनों खाली है, तो एफ और आई के लिए समस्या वाली बात है, आई रखूंगा तो एफ आएगा, आई रखूंगा तो एफ आएगा, और आई रखूंगा तो एफ आएगा, तीनों में से कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, याद रखना। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा भी हम रुक जाते हैं और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बनेगा फिर। ठीक है, आई और सी डिफरेंट ईयर, एफ और जी डिफरेंट मंथ। चलो ठीक है, केस नंबर 2 के लिए थोड़ा सा रुकते हैं और आगे चल के देखते हैं क्या बोलता है। डी एंड एफ डू नॉट शिफ्ट इन सेम मंथ, डी और एफ सेम मंथ में नहीं हो रहे हैं,
तो डी और एफ अगर सेम मंथ में नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब एफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी मई में हो रहा है तो एफ यहाँ तो आएगा नहीं। तो मतलब एफ अपना या तो यहाँ आ सकता है, और एक केस नंबर 2A और बना लेते हैं, और एफ अपना यहाँ आ सकता है, और 2 का नया रूप बनाए तो ए और डी ऐसे रहेंगे। और उसने बोला है डी एंड एफ डू नॉट शिफ्ट इन सेम मंथ, डी और एफ सेम मंथ में नहीं हो रहे। तो एफ अगर अप्रैल में है तो आई भी अप्रैल में होगा, क्योंकि सेम मंथ में आने और 2002 में आने नहीं है। और एफ यहाँ पे तो आई अपना यहाँ आ जाएगा। तो मेरे पास 4 तरीके बन के आए हैं ये चीज, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ये एफ और आई वाली लाइन फिक्स कर ली, मैं यहां से हटा दे रहा हूं कंफ्यूजन से बचने के लिए, मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। अभी आगे और देखो ना क्या बोलता है, सी एंड डी शिफ्ट इन सेम ईयर, सी और ई सेम ईयर में आएंगे। अब सी और ई सेम ईयर देखो यहां आ सकते हैं, अभी बहुत जगह खाली है, अभी रुक जाओ, है ना। सी और ई सेम ईयर में आने हैं, सी और ई सेम ईयर, ठीक है। बी शिफ्टेड आफ्टर जी बट नॉट इन सेम मंथ, बी शिफ्टेड आफ्टर जी, है ना, बी जी के बाद आएगा। और बोलता है बट नॉट इन सेम मंथ, तो डिफरेंट मंथ में आ जाएंगे, किसमें आएंगे, डिफरेंट मंथ, ओके। एच इज सिस्टर ऑफ वन हु शिफ्ट इन मार्च 2002। अब मार्च 2002 में जो आ रहा है ना, एच उसकी बहन है। अब बोला है एच इज सिस्टर ऑफ वन, एच सिस्टर है किसकी, उसकी जो मार्च 2002 में है, तो यहाँ पे आएगा मार्च 2002 वाला कोई पर्सन। डी सिस्टर ऑफ ई, डी बहन है ई की, तो डी बहन बनेगी ई की। एंड ए इज वाइफ ऑफ सी, और ए पत्नी है सी की। तो यहाँ पे देखो सी था, तो ए पत्नी है तो सी मेल होगा, और ए इसकी पत्नी होगी ऐसे, तो ए पत्नी होगी सी की, ठीक है, ओके। बी इमीडिएट राइट ऑफ सी, बी इमीडिएट राइट में आएगा, सी की पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन फिक्स करेंगे बी इमीडिएट राइट ऑफ सी। ना तो जी और ना एच एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठे, तो यहाँ पे जो है ना वो जी और एच नहीं आएंगे, जी और एच अपने एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आना है मार्च वाला व्यक्ति। मार्च में अपना देखो जी और एच कहीं नहीं आ रहा है। देखो ई और एच हम फिक्स कर सकते हैं क्या, एच के बाद जितने उतने ई के पहले। मार्च में अपना देखो जी और एच नहीं आएगा, तो अगर एच को यहाँ रखूंगा तो काम नहीं बनेगा, एच को रखूंगा काम नहीं बनेगा, क्योंकि एच अगर इन दो पे रखा तो आप ई को इन दो में से कहीं नहीं रख पाओगे। तो एच को यहाँ रख के देखूँ, तो एच के बाद 3 हो जाएंगे, तो ई के पहले 3, 1 2 3, ई आ जाएगा यहाँ। एच को यहाँ रखा तो एच के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ई के पहले 4 नहीं हो पाएंगे, और एच मार्च में आएगा नहीं, मना किया है, एच मार्च में आएगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे मना किया ना, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे। तो एच अपना कंफर्म यहीं आएगा, एच के बाद 1 2 3, तो ई के पहले 3, 1 2 3, ठीक है, क्लियर है। सी और ई सेम ईयर में आने हैं, और एच दो, अच्छा देखो एच 2002 में तो आना ही नहीं था ना, एच 2002 में आना ही नहीं था, तो ये तो केस ही गलत हो गया, केस 1 तो गलत ही हो गया, क्योंकि एच 2002 में आना नहीं है, और इन दो पे रख नहीं पाऊंगा मैं एच को, ठीक है। 2002 में आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे एच को रखूंगा तो ई आ जाएगा यहाँ पे, एच को रखूंगा यहाँ पे तो ई आ जाएगा यहाँ पे। तो एच मतलब इन दो में कहीं आ सकता है, इन दो पे आ सकता है, तो ई अपना इन दो में कहीं आएगा, है ना। और एच को अगर इन दो में रखा तो ई इन दो में कहीं पे आएगा, पॉसिबल तो है। लेकिन एच अपना मार्च में नहीं आ सकता, तो एच अपना यहाँ नहीं आएगा, है ना। एच यहाँ नहीं आएगा और एच यहाँ नहीं, तो एच अपना या तो यहाँ पे आएगा मई में, या यहाँ पे आएगा मई में। एच यहाँ रखा तो ई आ जाएगा यहाँ पे, कंफर्म है। और एच को आपने अगर मई में रखा तो ई आ जाएगा यहाँ पे। तो चीजें तो अभी समस्या वाली बात है, चीजों में भी समस्या है, ओके। अच्छा, जैसे आई यहाँ पे आएगा तो आई क्यों नहीं है, अच्छा आई आ चुका है। अच्छा देखो एक और बात समझना, एक और बात समझना, आई और सी डिफरेंट ईयर में है। अगर आपने एच को मार्च में तो रख नहीं सकते, क्योंकि एच के लिए मना है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे मना है जी और एच, और मार्च यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में आएगा, तो एच मतलब यहाँ से कैंसिल है, इधर से कैंसिल है, और इधर से कैंसिल है। अगर आपने एच को 31 मई 2001 में रखा तो एच के पहले 2 है, तो ई अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, है ना। ई अपना अच्छा आ सकता है, ई आ सकता है, आई और सी के लिए डिफरेंट बोला है ना, हाँ। तो ई अपना यहाँ आएगा, और ई अगर यहाँ है तो सी और ई सेम ईयर में आएंगे, तो सी अपना यहाँ आएगा, लेकिन आई और सी तो डिफरेंट ईयर में आने हैं, तो आई और सी डिफरेंट ईयर तो बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच आपका कंफर्म यहाँ रहेगा, एच के बाद 0 तो ई के पहले 0, और सी और ई सेम ईयर में तो ई यहाँ पे तो सी यहाँ आएगा, क्योंकि सेम ईयर 2001 में हो गए। ये एच कंफर्म, ये सारा चीज कंफर्म हो गया। आई और सी डिफरेंट ईयर, सी यहाँ पे तो आई और सी डिफरेंट ईयर है। एफ और जी डिफरेंट मंथ में आएंगे, तो मार्च के 2 बचे हुए हैं, तो एफ और अच्छा एफ अपना अप्रैल में है, तो जी अपना मार्च में आ सकता है, और जी के बाद आएगा बी, तो जी को यहाँ रख लो, जी के बाद बी आ गया, लेकिन डिफरेंट मंथ का है, लेकिन दोनों अपने किस में आ रहे हैं, मार्च में आ रहे हैं, जी और बी मार्च में, तो ये वाला केस भी क्या हो गया, गलत। केस नंबर 2 इज ऑल्सो गलत, तो मतलब बनने के बाद पूरा गलत हो गया, ये बड़ी समस्या वाली बात है। केस 3 पे आओ जरा,
केस 3 पे अगर मैं देखता हूँ एच के बाद, देखो एच अपना इधर तो आ नहीं सकता, 2002 में रख नहीं सकता, तो भाई एच को कहाँ रखूंगा, एच को यहाँ रखूंगा तो एच के पहले एक तो ई के बाद एक नहीं हो पाएगा, एच को रखूंगा एच के पहले दो तो ई के बाद दो नहीं होता, ये तो वैसे ही गलत हो गया, केस नंबर 3 भी गलत। अब केस नंबर 2 ए बचता है, अगर ये सही गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर पजल से हाथ धो बैठेंगे। एच यहाँ रख नहीं सकता, एच को यहाँ रखूंगा तो एच के बाद एक, तो ई के पहले एक ऐसे बन जाएगा, ई को रख दूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप देखो एच को यहाँ रखोगे, क्योंकि एच यहाँ आ गया, 2002 में आ नहीं सकता, अगर एच को यहाँ रखते आप तो एच के पहले एक, तो ई के बाद एक बनता, तो ई के साथ सी यहाँ पे आता, लेकिन आई और सी डिफरेंट ही है, तो यहाँ पे ई और सी तो नहीं आ सकते, ई सी यहाँ नहीं आएंगे, है ना, ई सी यहाँ आएंगे नहीं, तो इसका मतलब ई और सी अपने फिर यहीं आ सकते हैं यार, इधर ही आ सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं। तो आप ये देखो एच अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, ई कंफर्म यहीं पे आएगा, और ई और सी सेम ईयर में आ गए, और एच यहाँ के, तो एच के बाद एक तो ई के पहले एक। अच्छा जी के बाद बी आएगा, जी के बाद बी, एफ ई सी ए डी आई एच, जी यहाँ रख लो, जी के बाद बी रख लो यहाँ पे, तो जी और बी डिफरेंट मंथ, जी के बाद बी, जी मार्च, बी में, और एच 2002 में आ नहीं रहा है, सी और ई सेम ईयर में आएंगे, आ गए, एफ और जी डिफरेंट मंथ में आएंगे, तो जी मार्च में है, अबे ये फिर दिक्कत हो गई, एफ और जी तो सेम मंथ में आ गए यार, ओ ओ, जो कुछ दिक्कत हो गई, समस्या हो गई फिर इसका इस हिसाब से तो, एफ और जी डिफरेंट मंथ, एफ एंड जी डू नॉट शिफ्ट इन द सेम मंथ, तो डिफरेंट मंथ में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं पे दिक्कत हो गई है। चलिए एक सेकंड को फिर से देख लेते हैं इसको जरा। ठीक है चलो बना के देख लेते हैं दोबारा से क्या बनता है। नीदर जी नॉर एच सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, जी और एच इधर नहीं आएंगे, जी सेकंड लेफ्ट में, एफ इमीडिएट लेफ्ट में एक है, दो लोग ए एंड वन हु शिफ्ट इन मार्च, ए और मार्च में दो, एक दो मार्च मैंने यहाँ रखा है, और मई के तीन लेफ्ट में ए था ना शायद, ए तीन लेफ्ट में मई के, तो एक दो तीन सही था, डी मिडिल में आ रहा था तो डी हमने यहाँ रखा, तो एफ के, एफ मिड लेफ्ट में ए के, तो एफ एक छोड़ के ए, अच्छा एफ यहाँ भी तो आ सकता, एफ एक छोड़ के, नहीं, हाँ तो कैसे आता यार, अगर एफ को मैं यहाँ रख देता तो ए यहाँ आता, तो एक दो में आता, फिर ए और मार्च में दो तो नहीं आ पाते ना, तो इसका मतलब एफ आपने यहाँ रखा, यहाँ रखोगे तो ए, एफ मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, एफ यहाँ भी तो रख के देख सकता था मैं, उसने कोई लाइन बोली होगी शायद, एटलीस्ट 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, कम से कम तीन लोग हैं ए के लेफ्ट में, एटलीस्ट 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो मतलब तीन लोग हैं ना, तो इसलिए तीन यहाँ तो नहीं, तीन तो रहेंगे तो ए को यहाँ रख के देखा मैंने, ए को यहाँ रखूंगा तो एक दो में आ जाएगा यहाँ पे, ए को यहाँ रखता, लेकिन फिर ए के मिड लेफ्ट में एफ नहीं बनता, ए को यहाँ रखो तो मी नहीं है, तो ये तो अरेंजमेंट तो सही है, अरेंजमेंट सही है, अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहीं पे कोई दिक्कत करी है, इसको दोबारा फिक्स करके देखते हैं। दो लोग बैठे हैं ए एंड द वन हु शिफ्ट इन मार्च, आई और सी डू नॉट शिफ्ट इन सेम ईयर, एफ एंड जी डू नॉट शिफ्ट इन सेम मंथ, तो एफ और जी डिफरेंट मंथ में आएंगे, आई और सी डू नॉट शिफ्ट इन सेम ईयर, तो आई और सी डिफरेंट ईयर में आएंगे, एच डज नॉट शिफ्ट इन 2002, एच 2002 में नहीं आना है, ए तीन लेफ्ट और जो मई में आएगा, एक दो तीन, ठीक है, number of persons shifted before E is equal to number of person, number of persons shifted before E is equal to the number of person who shifted after H, persons जो H के बाद शिफ्ट हुए, ठीक है, A shifted just before D but in the month which contains only 30 days, A shifted just before D but in the month which contains only 30 days, तो 30 days वाला अपना तो अप्रैल ही ना, तो A shifted just before D ऐसे बन जाएगा, और या फिर ऐसे बन जाएगा, या फिर ऐसे बन जाएगा, यही बन सकता है, ए शिफ्ट जस्ट बिफोर डी बट इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज, ठीक है, डी एग्जिट इन द मिडिल, तो मिडिल में आगे रोके,
3%, ठीक है। एफ, ठीक है। एफ शिफ्टेड बिफोर आई, एफ आई के पहले शिफ्ट हुआ था, एंड बोथ शिफ्ट इन सेम मंथ, दोनों सेम मंथ में हुए थे शिफ्ट, ठीक है। बट नन शिफ्ट इन 2002, लेकिन दोनों में से कोई 2002 में नहीं हुआ है, ठीक है। डी एफ डू नॉट शिफ्ट इन सेम मंथ, डी और एफ सेम मंथ में नहीं हुई हैं, तो इसका मतलब डी और एफ डिफरेंट मंथ, ठीक है। डी एंड एफ डू नॉट सेम मंथ, तो डिफरेंट मंथ में होंगे। सी और ई शिफ्ट इन सेम ईयर, सी और ई सेम ईयर में आएंगे। बी आफ्टर जी बट नॉट इन सेम मंथ, डिफरेंट मंथ। एच सिस्टर वन हु शिफ्ट इन मार्च 2002, डी इज द सिस्टर, ठीक है। एक बार दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं। एफ और आई 2002 में नहीं आएगा, यही उसने एफ और आई के लिए बोला था ना, दोनों के लिए। एफ शिफ्टेड बिफोर आई एंड बोथ शिफ्ट इन द सेम मंथ बट नन शिफ्ट इन 2002, ठीक है। दोनों में से कोई 2002 में नहीं आना है, और एफ आई के पहले सेम मंथ, तो एफ अपना कंफर्म यहीं आ सकता है और आई अपना कंफर्म यहीं आ सकता है। इस केस में अगर मैं देखूंगा तो 2002 में कोई नहीं आया, तो एफ और आई इन तीन में से, और एफ और आई इन तीन में से कहीं। इस केस में आई कंफर्म यहाँ आ सकता है और एफ कंफर्म यहाँ पे आ सकता है। चीज़ें तो हमने सही करी थी, ये पहले भी ऐसे किया था। सेम मंथ में दोनों आ ही रहे हैं, 2002 में कोई आ नहीं रहा है। एफ और जी डिफरेंट मंथ में आने हैं। तो इसमें हमने फिर क्या दिक्कत करी थी भाई? एफ और जी डिफरेंट मंथ में आएंगे, एफ ए डी आई, एफ ए डी आई। डी और एफ डिफरेंट मंथ, अच्छा डी और एफ अपने को डिफरेंट मंथ में करना है, तो डी और एफ डिफरेंट मंथ में करना है, तो एफ अपना यहाँ नहीं आ सकता, एफ अपना या तो यहाँ आएगा या एफ अपना यहाँ आएगा। यही चीज़ हमने पहले भी करी थी। एफ आई के पहले हुआ है सेम मंथ में, तो एफ अप्रैल में है तो आई भी अप्रैल में आएगा। एफ अपना मार्च में है तो आई भी अपना मार्च में आएगा, है ना। और केस टू का नया रूप बना तो ए और डी अपने ऐसे ही रहेंगे। चीज़ें तो सारी सेम वही कर रहे हैं अभी भी हम, जैसे पहले करी थी हम लोगों ने। एफ और आई में से कोई 2002 में नहीं आ रहा है, ठीक है। जी के बाद भी डिफरेंट मंथ, आई और सी डिफरेंट है। ई और एच को अगर हम दोबारा करके देखें, एच 2002 में आएगा नहीं। एच यहाँ रखा तो एच के बाद जीरो, तो ई के पहले जीरो नहीं होगा। एच यहाँ रखा तो एच के बाद एक, तो ई के पहले एक नहीं होगा, तो ये वाला केस गलत कर दिया। 2002 में एच आएगा नहीं यहाँ पे। एच यहाँ रखा तो एच के बाद जीरो, तो ई के पहले जीरो, और ई और सी सेम है तो सी आ जाएगा यहाँ पे। एच रखा तो एच के बाद दो, तो ई के पहले दो हो जाएंगे। अच्छा ई और सी दोनों में से कहीं पे आ जाएगा, अच्छा ठीक है, ये भी पॉसिबल है। एच यहाँ रखूंगा, एच के बाद दो, तो ई के पहले दो, और ई और सी इन दोनों में आएंगे। एच 2002 में आएगा नहीं। एच यहाँ रखूँ तो एच के पहले दो, तो ई के बाद दो, लेकिन सी आएगा यहाँ पे, और सी और ई सेम ईयर हो नहीं सकते, है ना। सी और ई सेम ईयर में हो नहीं सकते। और अच्छा सी और ई सेम ईयर में होंगे, लेकिन आई और सी डिफरेंट ईयर में आएंगे। आपने अगर एच को यहाँ रखा, एच के पहले दो हो गए, तो यहाँ पे ई के बाद दो होंगे, तो ई आ गया यहाँ पे, तो सी आएगा यहाँ पे भी। ई और सी सेम ईयर में आने हैं, तो और सी और आई डिफरेंट ईयर में रहेंगे, तो इसका मतलब ई और सी यहाँ तो नहीं आ सकते। तो आपको ये जो करना पड़ेगा ना, एच इन दो में से कहीं पे आएगा। एच या तो यहाँ आएगा या एच यहाँ आएगा, लेकिन सी और ई कंफर्म है, सी और ई अपने यहीं पे रहेंगे, सी ई और सी और ई, ये सही जाएगा। हमने पहले ना यही चीज गलत करी होगी शायद, यहीं पे हमने कुछ गलत कर दिया था इसलिए गलत हो गया। और ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2002 में एच आएगा नहीं, और इन दो पे अगर एच को रखूँ तो फिर वो सी और ये ई नहीं आ पाएगा, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे आप देखिए कि आई के साथ तो आना नहीं है सी, तो सी इन दो पे तो नहीं आएगा, तो सी इन दो में से कहीं आएगा। तो एच इन दो में से आएगा और सी और ई इन दो में से आएंगे, तो सी और ई में से कोई एक यहाँ पे आएगा, और एच इन दो में से कहीं पे आएगा, एच इन दो में से आएगा। एफ आई के पहले है सेम मंथ में, तो ये चीज़ तो हमने फिक्स कर ली। अच्छा सी और ई सेम ईयर में, डी और एफ डिफरेंट मंथ में आएंगे, तो डी और एफ डिफरेंट मंथ, ये तो हम कर ही चुके हैं, लाइन को डी और एफ को तो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। और अपना क्या रहता है, पी मे में है, ठीक है। एफ और जी डिफरेंट मंथ, जी के बाद आएगा बी, तो जी के बाद बी डिफरेंट मंथ में आना है, तो डिफरेंट मंथ के बाद हो गया कि इनमें से कहीं पे एच आना है, और जी के बाद बी है ना, तो जी आएगा अपना यहाँ पे, है ना। और जी अगर यहाँ आए तो बी अपना आएगा नहीं, कि डिफरेंट मंथ करना है, तो बी आएगा अपना यहाँ पे, जी के बाद भी डिफरेंट मंथ।
तो इसका मतलब एच यहीं पे आएगा, तो एच के बाद दो, तो सी के पहले दो का, ई के पहले दो करने पड़े, तो ई आएगा यहाँ पे और सी आएगा वहां पे। ठीक है, तो ई और सी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग ने सही किया है जाके, ई और सी, ये अपना सही बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, केस नंबर 2 को अगर देखूंगा, जी के बाद भी डिफरेंट मंथ में आना है। डिफरेंट मंथ का मतलब क्या हो गया कि जी अपना कंफर्म यहीं पे आएगा और बी इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे आएगा, बी इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे आएगा ही आएगा, और एच भी इन दोनों में से कहीं पे आएगा। लेकिन एफ और जी डिफरेंट मंथ में आना, देखो एफ अपना मार्च में और जी भी मार्च में, तो ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला केस। ठीक है, यहाँ देखिए एफ अपना अप्रैल में है और जी अपना मार्च में, तो ये वाला आपका सही बन गया, ये एकदम सही बन के आया। ठीक है, अब सी के इमीडिएट में बी आएगा। देखो मार्च में कौन कौन आ रहे हैं, मार्च में देखो एच आ रहा है, जी आ रहा है और सी आ रहा है, एच जी सी। लेकिन एच और जी यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आ गया सी, यहाँ आ गया सी, और सी के इमीडिएट में बी है तो बी आ गया यहाँ पे। ठीक है, सी एफ, सी बी एफ ए डी, और इन चार में कौन आएगा वो देख लो अब जरा। अब यहाँ पे मई वाला आना है, मई में कौन कौन है, बी, डी और ई। तो देखो बी और डी तो हो गए, तो यहाँ पे ई कंफर्म आएगा, ई कंफर्म आएगा। ठीक है, अब अप्रैल 2003 में कौन आ रहा है, अप्रैल 2003 में अपना आ रहा है आई, तो यहाँ पे ये आई बन के आएगा इस तरीके से, आई बन के आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मार्च 2002, मार्च 2002 कौन है भाई, मार्च 2002 जी है, तो ये जी बन के आ जाएगा। तो मार्च 2002 की जगह मैं यहाँ पे जी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मार्च 2002 में जी आ रहा है, तो जी आ जाएगा यहाँ पे। और जी क्या है, लड़का, और उसका जी क्या है, अंकल था शायद, जी अंकल था ना किसी का, जी मैटरनल अंकल है सी का, तो मतलब जी की एक बहन, तो वो बहन एच हो सकती है, एच के बच्चे सी हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। एच और आई सेम जेंडर के हैं, तो एच लड़की है तो आई भी क्या होगी, लड़की होगी, इस तरीके से। और डी के लिए बोला है कि डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी सिस्टर है ई की, एंड ए इज द वाइफ ऑफ सी। ठीक है, अब हमें ना ये ब्लड रिलेशन और फिक्स करना है। ऑलमोस्ट सारी चीजें फिक्स हो गई है, ब्लड रिलेशन फिक्स करना है। ब्लड रिलेशन हम कैसे फिक्स करेंगे, आई अप्रैल 2003 में आएगा। अब आई अप्रैल 2003 में आ रहा है, ठीक है, कैसे करेंगे अब देखा जाएगा। ब्लड रिलेशन एक बार फिक्स हो जाएगा, चीजें हमारी सारी बन जाएंगी, फिर चीजें हमारी सारी बन जाएंगी। डी सिस्टर है ई की, ऐसा बोला है उसने लास्ट में यहाँ पे, डी इज द सिस्टर ऑफ ई। ठीक है, कोई वो बोला था क्या कि कितने मैरिड कपल हैं, कुछ नहीं बोला उसने। ये जी वाली लाइन फिक्स करनी है, जैसे जी की अगर मैंने बहन एच मान ली, सपोज दैट एच अगर मैंने मान ली, तो एच के क्योंकि जी की बहन के बच्चे हैं, बच्चा है सी और आई, तो अगर मैंने जी की बहन एच के बच्चे मैंने सी मान लिया एक, और एक बच्चा मैंने मान लिया आई, इस तरीके से तीन जनरेशन बन के आ गई, है ना। थ्री मेंबर इन ईच जनरेशन। अच्छा एक लाइन ये भी तो भूलिए, देयर आर थ्री मेंबर इन ईच जनरेशन, ये लाइन कैसे भूल गए यार, इसमें भी तो तीन मेंबर करने हैं। तो यहाँ देखो इस जनरेशन में सी की पत्नी कौन है, ए, तो ए आ गई यहाँ पे, तो तीन तो यहाँ हो गई, तो यहाँ पे तीन करने, तो एच का आपको एक हस्बैंड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक मेल बनेगा। और उसने कहा था कि डी की बहन ई है, ए सी की शादी हो गई, डी ई की बहन है, अब डी ई की बहन कैसे बनी, और जी जी अंकल था, ये यहाँ पे बोल देता था, जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नीस, जी दो लेफ्ट में है अपनी नीस के। हाँ, तो एक लाइन ये बच रही, जी दो लेफ्ट में है अपनी नीस के, तो जी की नीस आपको आई दिख रही है, तो जी दो लेफ्ट में आएगा आई के, तो जी अपना यहाँ आएगा और आई अपना यहाँ आएगा, तो जी दो लेफ्ट में हो गया अपनी नीस आई के। और कौन बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो आपका अरेंजमेंट तो ऐसा कुछ बन के आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा बनेगा, ब्लड रिलेशन ऐसे बन के आ गया, यहाँ पे 1% और यहाँ पे 2% खाली चल रहा है। अब वो 2% कहाँ से मिलेंगे, देखो एफ तो अपना लड़का है ही, एफ तो लड़का है ही, यहाँ पे इसको लड़का सही से बना देते हैं, क्योंकि एफ क्या है, मेल। अब अपने को क्या करना है कि डी बहन है ई की, अब डी बहन ई की कैसे बनेगी, यहाँ पे 1% खाली चले, तो डी और ई ऊपर ही आने, डी और ई अपने ऊपर ही आने कहीं ना कहीं पे, ये तो हमें समझ में आ रही है बात, लेकिन कैसे बन के आएगा ये देखना है बस। कोई लाइन हमने मिस करी हो, जी दो लेफ्ट में अपनी नीस के, तो जी दो लेफ्ट में अपनी नीस के, तो मतलब जी की नीस अपनी सिंपल सी आई बनी थी, तो जी दो लेफ्ट में आई कैसे बनेगी। एफ इमीडिएट लेफ्ट में आएगा ए के, तो वो हम कर चुके हैं, दो लोग बैठे ए एंड द वन हु शिफ्ट इन मार्च, दो लोग बैठे ए एंड द वन हु शिफ्ट इन मार्च, तो ये भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ रह गया था क्या, डी सिस्टर है ई की एंड ए इज वाइफ ऑफ सी हो गया। एच इज द सिस्टर ऑफ द वन हु शिफ्ट इन मार्च 2002, एच सिस्टर है जो मार्च 2002 में हुआ है,
तो मार्च 2002 में जी हुआ है, तो एच सिस्टर होगी जी, ये भी हम कर चुके हैं। एफ एंड जी ये हो चुका है, ये भी हो गया है। जी इज द मेटल अंकल ऑफ सी एंड द वन हु मार्च अप्रैल ऑफ 2003, तो जी मेटल अंकल है सी का और एंड द वन हु अप्रैल ऑफ 2003, तो अप्रैल 2003 में आई, तो ठीक है जी सी और आई का अंकल हो गया, ठीक है। बिफोर ई इज इक्वल टू हु शिफ्ट आफ्टर एच, ये भी हो गया। ए जस्ट बिफोर डी, ठीक है ये हो गया। एफ पिता है एच का, ये हो चुका है। एच हुज जेंडर सेम एज आई, तो एच और आई का जेंडर सेम है, तो ये भी हमने कर लिया है। एस सिस्टर ऑफ द वन हु शिफ्ट मार्च 2002, एच सिस्टर है मार्च 2002 में जो शिफ्ट हुई है, मतलब जी की सिस्टर हमने बनाई दी है। डी सिस्टर ऑफ ई। अच्छा अपने को क्या है ना कि ये दो लोग फिक्स करने हैं, अब दो लोग ना अपने जो फिक्स हो सकते हैं वो यहीं पे हो सकते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। डी लड़की है और चार लड़की चाहिए, लड़की में देखो एक दो तीन चार, चार लड़की, तो इस हिसाब से ई लड़का होगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि डी अपनी यहीं पे आएगी और ई अपना यहाँ बन जाएगा ऐसे, ई लड़का और डी बहन होगी ई की, तो अपने यही एक तरीका बच रहा था, और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीन से ज्यादा आएंगे नहीं, तीन से ज्यादा आएंगे नहीं किसी भी जनरेशन में। तो एक कौन बच रहा है अपना, देखो बी बच रहा है, बी अपना आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो आपका ब्लड रिलेशन और ये सारा अरेंजमेंट इस तरीके से बनेगा, ब्लड रिलेशन आपका ये बन के आएगा और अरेंजमेंट आपका फाइनल ये बनेगा और ये सेटिंग अरेंजमेंट ये बनेगा, तो इस तरीके से आपका पूरा अरेंजमेंट बनेगा। काफी अच्छी पजल थी। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज जी रिलेटेड टू द वन हु शिफ्ट इन अप्रैल 2001, जो अप्रैल 2001 में हुआ है जी उससे क्या रिलेट कर रहा है। तो अप्रैल 2001 में हुआ है एफ, तो एफ क्या जी क्या लगेगा एफ का, तो जी देखूंगा जी क्या लग रहा है, एफ का बेटा लग रहा है, क्या लग रहा है सन, सन का मतलब ऑप्शन नंबर ई। फिर कहता है हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के तीन लेफ्ट में कौन है, तो एच के तीन लेफ्ट में देखो एक दो तीन जी आ रहा है, और जी को क्या बोला गया है, जी है अपना एच की माँ है क्या, नहीं जी किसी की माँ है नहीं, पहले वो तो लड़का है, तो ये हटा दो। सी की बहन है क्या, जी सी की बहन तो है ही नहीं, इसको हटा दो। क्या थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, जी, तो जी बी का ब्रदर इन लॉ है क्या, हाँ बी का ब्रदर इन लॉ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्या जी ए की मदर इन लॉ है, सवाल ही नहीं उठता, और जी इज मदर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही बनेगा। अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल आपके सामने बड़ी प्यारी पजल है, केवल और केवल ना इसमें इसकी लैंग्वेज का खेल है। अगर आप इसका पहला पैराग्राफ समझ गए ना तो आप इस पजल को आराम से निपटा लोगे, अगर इसका पहला पैराग्राफ समझ गए तो आप इसको आराम से निपटा लोगे। देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 15 बॉक्सेस, 15 बॉक्सेस हैं, और जो बॉक्सेस के नाम भी लिखे हैं आई जे के 11 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक रूम में रखे गए हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्राई करिए, देखिए कैसे बन के आएगा। दीज बॉक्सेस आर केप्ट इन 5 रोज एंड 5 कॉलम, रो और कॉलम में रखे। रोज आपको पता है हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम आपके वर्टिकल होते हैं। लेफ्ट मोस्ट कॉलम नहीं, लोअर मोस्ट रो इज वन, जो लोअर मोस्ट रो है वो वन है, फिर उसके ऊपर टू होगी, डेफिनेट बात है, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, और फिर फाइव। ये इस तरीके से पांच रो बन के आ गई अपनी। कॉलम भी कुछ इस तरीके से बन के आएंगे अपने, फिर कॉलम भी अपने कुछ इस तरीके से बन के आएंगे, ठीक है। और आगे आपको बोला लेफ्ट मोस्ट कॉलम इज नंबर वाइज वन, राइट मोस्ट कॉलम इज नंबर इज फाइव, तो वन से फाइव जाएंगे लेफ्ट टू राइट। फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ईच कॉलम इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा देखो हर एक कॉलम में नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सच दैट कॉलम वन इज फाइव, फाइव बॉक्सेस। कॉलम वन में फाइव बॉक्स आएंगे, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से। और कॉलम टू एज फोर बॉक्सेस, फोर बॉक्सेस मतलब एक दो तीन चार, एंड सो ऑन, और सो ऑन का मतलब यहाँ पे फिर तीन आने चाहिए, एक दो तीन, यहाँ पे फिर दो आने चाहिए, और यहाँ पे फिर एक रह जाएगा। तो वन टू थ्री फोर फाइव, पांच कॉलम हो गए, दिस इज कॉलम नंबर वन, दिस इज कॉलम नंबर टू, दिस इज कॉलम नंबर थ्री, दिस इज कॉलम फोर, और दिस इज कॉलम फाइव। और रो आपको बोली है लोअर मोस्ट रो नंबर वन है, तो ये लोअर मोस्ट रो वन टू थ्री फोर और फाइव, इस तरीके से आपका ये पूरा अरेंजमेंट बन के आ गया रो और कॉलम का, ठीक है। ये इस तरीके से आपका पूरा रो कॉलम का अरेंजमेंट बन के आ गया। अब हम लोग को इसमें फिक्स करना है, देखते हैं कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो एक दो तीन चार और पांच, ठीक है।
अब इसमें पहले में अपने 5 आने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 आने, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 आने, 1 2 3, यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ पे 1 आएगा। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ी तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी को भी ले लेंगे। फिर आगे देखो बोला भी क्या है, रो 1 साउथ में रो 2 के, तो रो 1 साउथ में रो 2 के, एंड सो ऑन। और 1 वेस्ट में है 2 के, तो 1 कॉलम वेस्ट में 2 के, 2 वेस्ट में 3 के, एंड सो ऑन। एक नोट दे रखा है, इफ इट इज गिवन दैट अ बॉक्स इज इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो अनदर बॉक्स, अगर कोई बॉक्स इमीडिएट अबव और बिलो है अनदर बॉक्स के, देन बोथ बॉक्सेस आर इन सेम कॉलम, तो दोनों ही बॉक्सेस सेम कॉलम में आएंगे इस तरीके से। अब सबसे पहले बोला क्यू वेस्ट में है यूके, अब क्यू वेस्ट में यूके, तो पता नहीं क्यू वेस्ट में कैसे आएगा यूके, लेकिन क्यू वेस्ट में आएगा जरूर यूके। तो क्यू यू के वेस्ट में आएगा, इमीडिएट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नो बॉक्सेस अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर कोई है नहीं, तो डब्ल्यू के ऊपर कोई नहीं, तो भाई देखो डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कोई भी आ सकता है। तो डब्ल्यू के ऊपर कोई नहीं आएगा, डब्ल्यू के ऊपर 0 बॉक्सेस है, ठीक है। 1 बॉक्स इज बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, और डब्ल्यू इज अबव यू, तो डब्ल्यू अपना यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, तो डब्ल्यू अपना यहाँ रखूंगा, तो डब्ल्यू और यू में एक ऐसे बन जाएगा कि डब्ल्यू यू के ऊपर है, उसने बोला है वेयर डब्ल्यू इज अबव यू। ऐसा हो सकता है डब्ल्यू के ऊपर कोई नहीं आएगा, तो डब्ल्यू अपना यहाँ आ जाए और यू अपना यहाँ आ जाए, और डब्ल्यू अपना यहाँ भी आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी और बनाऊं क्या मैं, चलो बना लेता है ना, बना लेते हैं जरा। अच्छा उसने ये बोला क्यू वेस्ट में है यू के, क्यू इज वेस्ट ऑफ यू, तो देखो ना डब्ल्यू और यू यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं है कि क्यू वेस्ट में यू के बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसने बोला है क्यू इज वेस्ट ऑफ यू, तो यू के वेस्ट में है, तो डब्ल्यू और यू यहाँ आ गए तो क्यू तो बन ही नहीं पाएगा, तो मत बनाओ, यही दो पॉसिबिलिटी से काम चल जाएगा। और डब्ल्यू में आएगा डब्ल्यू इज अबव यू, डब्ल्यू इज अबव यू, ठीक है, ठीक है। अब क्यू वेस्ट में यू के, तो क्यू अपना यहाँ आएगा कंफर्म, यू का वेस्ट। अब इसमें क्यू इन दो में से कहीं भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है। आई इमीडिएट बिलो है टी के, आई इमीडिएट बिलो है टी के। अब देखो उसने एक लाइन बोली थी, अगर ऐसा बोला है इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो, तो दोनों सेम कॉलम में आएंगे, बोथ आर इन द सेम कॉलम, ठीक है। तो अगर आई जस्ट नीचे है टी के, तो टी और आई, या फिर 4 में से कहीं और 5 में से कहीं भी आ सकता है। और टी के लिए बोलता है टी विच इज इन प्राइम नंबर रो एंड कॉलम, प्राइम नंबर रो एंड कॉलम, आर एंड सी, आर एंड सी मतलब रो एंड कॉलम। तो प्राइम रो एंड कॉलम का मतलब क्या हो गया कि देखो 5 में रखता हूं तो 5 रो तो हो जाएगी, लेकिन एक अपना कॉलम नहीं होगा, एक प्राइम नहीं होगा। तो मतलब 2 में रखता हूं तो 2 में रखूंगा, 5 तो इधर है ही नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है टी 3 पे और आई 2 पे, तो रो कॉलम, रो प्राइम और कॉलम भी प्राइम, यहाँ पे आ नहीं पाएगा। यहाँ पे रखूंगा 4 अपना बन नहीं सकता, 4 अपना प्राइम नहीं होता, तो टी के नीचे आई अपना ऐसे बन सकता है, 3 पे रखूं टी को और आई को रखूं यहाँ पे इस केस में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 पे रखूं टी को और आई को रखूं 1 पे, ऐसा भी हो सकता है, होने को तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इसको भी होल्ड पे रख लो जरा, क्योंकि 4 तो देखो प्राइम है नहीं, यहाँ पे 3 ऑलरेडी भरा हुआ है, 3 और 4 और 5 में आ नहीं सकता, तो आपकी एक ही कॉलम बची 2। अब कॉलम एक बची है 2 और रो आपकी 3 2 या 2 1, अगर 3 में टी को रखूंगा तो 2 में आएगा आई, और 2 में रखूंगा टी को तो आई आएगा इधर, क्योंकि दोनों के लिए नहीं बोला उसने, टी और आई दोनों के लिए नहीं बोला, टी के लिए बोला, टी प्राइम नंबर कॉलम में आएगा। और डब्ल्यू कॉलम 1 में है नहीं, डब्ल्यू अपना कॉलम 1 में आएगा नहीं, तो डब्ल्यू कॉलम 1 में नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखना टी आई आ सकता है क्या, टी को अगर मैं यहाँ तो रख नहीं सकता, 1 है नहीं, यहाँ पे रखूंगा टी के जस्ट नीचे आई नहीं आएगा, तो टी और आई इधर ही आ सकते हैं, टी और आई इधर ही आ सकते हैं। अच्छा टी जो है ना प्राइम रो और कॉलम आएगा, टी अपना 2 पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 तो फिर हाँ 2 तो प्राइम होता है, सॉरी, 3 और 2 और 2 और 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये 3 या 2, 2 या 1, इधर भी 2 पॉसिबिलिटी है। चलो आगे और चल लेते हैं, देखते हैं आगे और क्या बनेगा। P इज इन रो 4, P रो 4 में आएगा। अब रो 4 में इन दो में से कहीं पे भी आ सकता है, और इस केस में रो 4 में एक ही जगह खाली बची, P अपना यहीं पे आएगा, है ना, तो P अपना रो 4 में आएगा, P रो 4 में आएगा। इस केस में तो फिक्स हो गया है ना, लेकिन इस केस में फिक्स नहीं होगा कि रो अपनी हॉरिजॉन्टल होती है, याद रखना, इसमें ये भी खाली है, ये भी खाली है P के लिए। O विच इज वेस्ट ऑफ M, O जो कि वेस्ट में है M के, इज इमीडिएट अबव L, और वो L के जस्ट ऊपर है, O जस्ट ऊपर है किसके, L के, ठीक है। यार W के लिए क्यों बोली, W तो हमारा पहले ही फिक्स हो गया ना, W तो हमारा पहले ही फिक्स हो गया, W को बोलने की जरूरत क्या थी।
के इज इन ईस्ट ऑफ एल और के ईस्ट में है एल के, के इज इन ईस्ट ऑफ एल एंड वेस्ट ऑफ एन और के वेस्ट में एन के। तो एल के एन मेरे को लेके आने हैं, है ना। तो एल के और एन अगर मेरे को लाना है तो देखो ना, अगर केस नंबर इस 2 में देखता हूँ, जैसे एल को रखा यहाँ पे तो के आएगा यहाँ पे और एन आएगा यहाँ पे, लेकिन एल के जस्ट ऊपर ओ तो नहीं आ पाएगा, तो मतलब एल के एन ऐसे नहीं बनेगा। अब एल और एल यहाँ नहीं आ सकता, एल यहाँ नहीं आएगा, तो एल अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, के अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा और एन इधर आएगा, एल के जस्ट ऊपर ओ अपना यहाँ आएगा। तो ये तो देखो आराम से बनना है, पी रो नंबर 4 में आएगा, पी रो नंबर 4 में कर ही चुके हैं। क्यू अपना यू के वेस्ट में था, क्यू अपना यू के वेस्ट में था, क्यू अपना यू के वेस्ट में है ही। इस केस में ओ और एल कैसे बनेगा, देखो जी, एल के और एन आने, तो एल के एन इधर तो नहीं बन पाएगा, एल के एन या एल के एन, और इसमें एल के एन, ठीक है, इसमें बन सकता है। मतलब आपका केस नंबर 1 थोड़ा दुष्ट टाइप का केस है, उसमें बहुत सारी चीजें हमें परेशान कर रही है। गैप ऑफ 1 रो बिटवीन एम एंड बी, एम और बी के बीच में एक रो का गैप है, एक रो मतलब ऐसे ऐसे देखना, ठीक है ना, एम और बी के बीच में एक रो का गैप आएगा। ओके ओके, एम और बी ऐसे हो सकते हैं, एम और बी या एम और बी, ठीक है। और कुछ बोल रहा है, क्यू साउथ में आएगा पी के, क्यू इज साउथ ऑफ पी, तो क्यू तो साउथ में है ही पी के। अब इस केस में क्यू साउथ में पी के कैसे बनेगा भाई, पी रो 4 में आना है, पी रो 4 में आना है, पी रो 4 में, यहाँ पे या यहाँ पे, इन दो में, और क्यू साउथ में आएगा पी के, ठीक है। यहाँ तो आ ही रहा है, वी इज नॉट इन कॉलम 5, वी कॉलम 5 में आएगा नहीं, वी कॉलम 5 में नहीं रखेंगे, वी से रिलेटेड एम और बी वाली थी ना, तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा वी कॉलम 5 में, तो हमें ही पता है। जे लिव्स बिलो आर इन सेम कॉलम, अच्छा जे बिलो आर है सेम कॉलम में, दोनों सेम कॉलम में आएंगे। एस इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ के, एस नॉर्थ वेस्ट में है के, एस नॉर्थ वेस्ट में है के। कैसे किया जाए यार, के ये गया, के ये गया, तो एस, एस और एस कहीं भी जा सकता है, जे नीचे आएगा आर के सेम कॉलम, तो जे और आर ऐसे आ सकते हैं सेम कॉलम में, यहाँ भी आ सकता है। टी और आई फिक्स हो गया, टी और आई फिक्स नहीं हो ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे टी और आई फिक्स नहीं किया ना, टी और आई को फिक्स करके देखें क्या, टी और आई तो फिक्स हो ही नहीं पाएगा, टी प्राइम रो और कॉलम में, टी के जस्ट नीचे आई कैसे आ पाएगा, इस केस में कहीं नहीं आ पाएगा टी और आई, ये केस ही गलत हो गया, क्योंकि टी और आई के लिए दो लगातार कॉलम कहीं पे खाली नहीं बचे। ये करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अभी क्या है ना कि मेरे को बहुत चीज़ें फिक्स करनी अभी रह गई हैं, कि यहाँ कैसे फिक्स हो गया था, कि इससे रिलेटेड कुछ था क्या, के इज ईस्ट ऑफ एल, अच्छा ये के वाला ये था, एल के एन और ओ एम, ओ के वेस्ट पे एम और पी में एक का गैप है। ओके, एल के और एन यहाँ नहीं आ सकते, एल के एन या तो यहाँ आएंगे या यहाँ पे आएंगे, एल यहाँ पे रख नहीं सकता, एल ओ के और एन, और एस नॉर्थ वेस्ट में आएगा के। और पी रो 4 में आना था, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ना मैं पी को यहाँ रख के देखता हूँ, रो 4 में यहाँ रख के देख लिया मैंने, सपोज दैट यहाँ रख के देख लिया, ठीक है, गलत होगा तो फिर गलत ही करेंगे, क्या कर सकते हैं। अब पी अगर यहाँ रख के देखा तो ओ एल जस्ट ऊपर आएगा ओ के, तो एल यहाँ रख नहीं सकता, एल जस्ट ऊपर ओ के आएगा, तो ओ एम के बेस्ट में बनेगा नहीं, तो एल यहाँ पे रख के देख सकता हूँ क्या, एल के और एन, ठीक है, एल के जस्ट ऊपर ओ, ओ वेस्ट में है एम के, तो एम इन दो में से कहीं पे आएगा, और एम अगर यहाँ आ गया तो एम और बी में एक रो का गैप है, अब सेम कॉलम में आएंगे ऐसा तो बोला नहीं है उसने, है ना, एम और बी में एक कॉलम का गैप है, तो एम अगर मैंने यहाँ रखा या यहाँ रखा, तो एम और बी में एक कॉलम गैप, एम और एम यहाँ रखा, तो वी अपना इधर ही आ सकता है, वी इधर ही आएगा, तो एम तो इधर आएगा, तो वी अपना कंफर्म यहाँ रहेगा, वी अपना कंफर्म यहाँ रहेगा, क्योंकि एम इन दो में से कहीं पे आना है। अब पी के नीचे क्यू आना है, तो पी के नीचे क्यू अपना ऐसे बन जाएगा, पी के नीचे क्यू ऐसे बन गया, लेकिन क्यू यू के वेस्ट में था, क्यू यू के वेस्ट में हो नहीं पाएगा, पी के नीचे क्यू आ गया, है ना, और क्यू यू के वेस्ट में आना है, क्यू यू के वेस्ट में, तो जो कि बनेगा नहीं, तो ये केस गलत हो जाएगा इस तरीके से।
तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है मैं सारा हटा रहा हूँ, ठीक है। तो P को जब मैंने यहाँ रख के देखा, P को यहाँ रख के देखा, तो मेरे को L, K और N यहाँ पे रख के तो कहानी बन नहीं पाई। L यहाँ रखूंगा तो O आएगा, K और N बन जाएगा। L यहाँ रख के देख सकता हूँ क्या? लेकिन यहाँ पे रख के मैंने क्यों कैंसिल किया था, पहले क्यों नहीं रखा था मैंने? L की जगह पर O, L, K और N, लेकिन O M के बेस्ट में नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं रखा था। O M के बेस्ट में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं रखा था। तो ऐसे भी, तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि अगर P यहाँ पे है, P अगर यहाँ पे है तो L यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि L के पे O नहीं बने, L यहाँ आएगा नहीं, O तो आ जाएगा लेकिन O M के बेस्ट में नहीं बने, और L यहाँ रख के देखा था तो कहानी बनी नहीं। तो अब अपने को L, K और N जो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, L, L के जस्ट ऊपर O, O वेस्ट में M के, तो M आ जाए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद P के नीचे Q आना है, तो Q और U के वेस्ट में Q है। अच्छा अच्छा, U तो हमारे पास पहले से फिक्स है यार, ओहो ये गलती कर दी। Q अपना यहाँ आ गया, और L के इधर K आ जाएगा, K और N इन दोनों में से आएंगे, K और N इन दोनों में से आएंगे। P अपना यहाँ आ चुका है। T के जस्ट नीचे आई, प्राइम रो और कॉलम, प्राइम रो और कॉलम यही वाले बचा है दो, क्योंकि दो में ही आ सकते हैं, तीन में तो आ नहीं सकते, ये तीन में तो आ नहीं सकते, दो में ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब दो लोग M और Q है, तो T और I तो आ नहीं पाएंगे, तो मतलब अपना ये भी गलत जाएगा, ये भी गलत जाएगा। तो आप एक काम करो ना, U के वेस्ट में Q रखना है, Q को अब फिर हम यहीं पे रख सकते हैं, Q को हम यहीं पे रख सकते हैं, केवल यही बन सकता है ना। Q को यहाँ रख के देखा मैंने, फॉर एग्जाम्पल फिर से आप समझ लो, जैसे P अगर मैंने यहाँ रखा है, तो P के नीचे अगर मैं Q लाऊंगा तो Q तो इनमें से कहीं पे आएगा, है ना। U के, तो Q अपना यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। अब Q अगर यहाँ पे बन गया, U के वेस्ट में Q, P के नीचे Q आ गया, साउथ में Q आ गया। अब अपने को T के जस्ट नीचे आई प्राइम रो और कॉलम रखना है, तो T का देखो 3 पे रखूंगा यहाँ पे, T तीसरी रो प्राइम है और दूसरी कॉलम प्राइम है, T के जस्ट नीचे आई ऐसे आ गया, ठीक है। L के N अपने बनाने हैं, तो L के N ऐसे बन जाएगा, L के N ऐसे बने, L के ऊपर O, लेकिन O वेस्ट में आना है किसके, O वेस्ट में M के, तो O रखूंगा तो M नहीं आएगा, तो O आएगा यहाँ पे, L आएगा यहाँ पे, K आएगा यहाँ पे, N आएगा यहाँ पे, तो L के N और O यहाँ पे आ गया L के जस्ट ऊपर। M और V में R के नीचे J आएगा सेम कॉलम में, R के नीचे J सेम कॉलम, तो R के नीचे J सेम कॉलम अपना ये वाला बचा हुआ है, ये बचा है। O वेस्ट में है M के, तो M इन दो में से कहीं पे आएगा, K के इधर S आएगा, तो S इन तीन में से कहीं आ सकता है, एक दो तीन। T रो 4 में आ चुका है, T के जस्ट नीचे I आ गया सेम कॉलम में, R के नीचे J सेम कॉलम, तो R और J अपने इधर आने, R और J इधर आने, इन दोनों में से कहीं पे आएंगे, इन तीन में से दो में कहीं पे आएंगे। तो M अपना कंफर्म है, M तो यहीं आएगा इन दोनों में से, और M और B में एक का गैप आ रहा है, तो M इन दोनों में से आएगा, तो यहाँ पे आएगा R, सॉरी यहाँ पे आएगा V R और G, V R G आने हैं यहाँ पे, कौन आने, V R और G। M इन दो में से कहीं पे आएगा, कंफर्म नहीं हो पा रही ना लेकिन से। K के इधर S आएगा नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पे तो आपको कंफर्म हुई, यहाँ पे कौन कौन कंफर्म हो गया, R और J आपको सेम कॉलम करने हैं, तो R और J यहीं पे आएंगे, है ना। और M इनमें से कहीं आएगा, तो V आएगा यहाँ पे, तो M को यहाँ नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि K के नॉर्थ वेस्ट में S थी, तो S आएगा यहाँ पे, M आएगा यहाँ पे, और R के नीचे J लाना है सेम कॉलम। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, M और V में एक आना था, M और V में एक, तो M ये गया दूसरे पे, तो चौथे पे आ जाएगा V, ऐसे आ गया, M और V में एक आ गया, R के नीचे सेम कॉलम, तो R आ गया यहाँ पे और J आ गया यहाँ पे। भाई साहब बहुत सही पजल थी, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट बन के आएगा, RVJOL PTIQWSU MK और M, ये इस तरीके से आपका पूरा अरेंजमेंट बन के आएगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं इसके। क्वेश्चन कहता है कौन सा बॉक्स इमीडिएट वेस्ट में है W के, तो W के इमीडिएट वेस्ट में T आ रहा है, T मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। व्हाट इज रो एंड कॉलम नंबर ऑफ आई, आई का रो और कॉलम नंबर क्या है, आई ये क्या, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, रो 2 कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम इज द राइट आंसर। पजल कैसी लगी दोनों, ये जरूर बताना, दोनों पजल कैसी लगी, मजा आ गया कि नहीं आ गया करके ये बताना। अब अपना अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी, जो आपको आईबीपीएस पीओ 2022 में ऐसा आया था, आईबीपीएस पीओ 2022 में इस लेवल का क्वेश्चन आया था आईबीपीएस पीओ मेंस के, जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ, जरूर देखना इसका अरेंजमेंट किस तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन का कुछ दे रखा है कि हैश का मतलब है बी पिता है ए का, एट द रेट मतलब है ए डॉटर है बी की, एंड मतलब है वी सन है ए का, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन।
फिर एक नोट दे रखा है, नोट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, नोट क्या कह रहा है। अलोंग विद द गिवन टू स्टेटमेंट्स, कौन से दो स्टेटमेंट है, जैसे ये दो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो अलोंग विद द गिवन टू स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट आर गिवन, ये तीन स्टेटमेंट और दे रखे हैं। मतलब इन दो स्टेटमेंट के साथ साथ आपको तीन स्टेटमेंट और दे रखे हैं। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड अलोंग विद द थ्री स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट के साथ जो डेटा दे रखा है, डेटा ये दे रखा है, अलोंग विद द थ्री स्टेटमेंट द डेटा प्रोवाइडेड अलोंग विद द थ्री स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्या आंसर सफिशिएंट होगा, मतलब जो आपको ये दो डेटा दे रखा है स्टेटमेंट में। अभी पहले पूरा पढ़ो जरा। द स्टेटमेंट 1 2 3 गिवन बिलो कैन बी यूज्ड अलोंग विद द अब टू स्टेटमेंट्स 1 एंड 2, मतलब जो स्टेटमेंट 1 2 3 दे रखे हैं ना, 1 2 3, ये इनको हम यूज कर सकते हैं अब टू स्टेटमेंट के साथ, अब टू स्टेटमेंट 1 2, बट कैन नॉट बी कंबाइंड टुगेदर, लेकिन तीनों को कंबाइन नहीं कर सकते हम उसमें, ठीक है। द स्टेटमेंट 1 एंड 2 अब आर कंबाइंड, जो ऊपर के दो स्टेटमेंट है ना 1 एंड 2, वो दोनों कंबाइंड है, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो कंबाइंड है। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको बताना है तीनों में से कौन सा डेटा हमें सफिशियंट है ये बताने के लिए कि एम एस से क्या रिलेट करेगा, ये आपको बोला गया और कुछ नहीं बोला गया है। तो इसको अब जरा बना के देखो कैसे बनेगा। पहले ना स्टेटमेंट 1 2 को कंबाइंड डेटा बना लो। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट मतलब है हस्बैंड, तो एल हस्बैंड हो जाएगा सी का, सी डॉलर जी, डॉलर मतलब है मदर, तो सी मदर हो जाएगी किसकी, जी की। फिर अपने को क्या, एम हैश एम आर बी एल, अब एम आर बी एल में से बी और एल कनेक्ट हो सकता है। अच्छा एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, परसेंट मतलब आगे का देखा है, डॉलर मतलब हाँ आगे का पीछे से है, डॉलर देखा है बी और एल में, डॉलर मतलब है, डॉलर मतलब अपने को देखा है मदर, तो बी मदर हो जाएगी एल की, इस तरीके से। आर परसेंट बी, परसेंट मतलब है हस्बैंड, तो आर हस्बैंड हो जाएगा बी का, और एम हैश आर, हैश मतलब बी पिता है ए का, तो आर पिता होगा, आर पिता होगा एम का, आर पिता होगा एम का, तो मतलब एम आ जाएगा इनके साथ बन के ये, ठीक है। एम क्या लगेगा, एस का, अभी एम का जेंडर तो मेरे को क्लियर ही नहीं है ना, एम का जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पे एम देखा, यहाँ भी एम देखा, यहाँ भी एम देखा। अभी देखना मैं कैसे इसको मतलब ऑप्शन से हम उड़ा सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके उड़ा सकते हैं। अब क्या है कि स्टेटमेंट टू भी कंबाइन करना है, तो एस एट द रेट एन, एट द रेट मतलब ए डॉटर, तो एस डॉटर होगी एन की, एस और एन कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ से देखो आर, आर से कनेक्ट हो सकता है, एन डॉलर आर, डॉलर मतलब है मदर, तो एन मदर होगी आर की, और एस एट द रेट एन मतलब एट द रेट मतलब डॉटर, तो एस डॉटर होगी एन की, मतलब एस बहन होगी आर की। एस एंड डी, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है सन, कौन, बी जो पीछे वाला है, तो डी सन होगा एस का, डी अगर सन होगा तो डी आ जाएगा यहाँ पे, और डी और एम क्या हो गए आपस में कजिन, और डी हैश क्यू, हैश का मतलब है बी पिता है ना, तो एक मिनट, एस एंड डी में डी सन है एस का, डी सन कर दिया, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हैश इधर का, हैश मतलब पीछे वाले का रिलेशन है, तो क्यू पिता होगा डी का, तो क्यू किसका पिता होगा, डी, तो क्यू हो जाएगा हस्बैंड एस का, इस तरीके से। अब मेरे को बताना है कि ये जो आपने दोनों कंबाइन करके डायग्राम बना लिया, इन तीन में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे पता चल जाएगा एम रिलेटेड है एस का। अब देखो एम के बारे में एच परसेंट एम बोला है, एच परसेंट एम, एम एस का बताना है, एस तो दे रखा है, बस एम का जेंडर अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बता दूंगा, तो एच परसेंट एम, परसेंट में बोला है ए हस्बैंड है बी का, तो एच हस्बैंड हो जाएगा एम का, है ना, एच हस्बैंड हो जाएगा एम का। अगर एच हस्बैंड हो गया एम का, तो आप बता दोगे एम क्या लगेगा एस का, भी एम का जेंडर क्लियर हो जाएगा, तो पहला वाला तो काफी है, ठीक है। अच्छा दूसरे को करके देखते हैं, बी डॉलर एम, यहाँ पे बी और एम के बीच में डॉलर दे रखा है, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ए मदर है बी की, ए मदर है बी की, तो बी मदर होगी एम की, तो बी तो मदर है, लेकिन एम का जेंडर तो क्लियर ही नहीं होगा, तो दूसरा वाला काफी नहीं है ना। फिर यहाँ पे देखो एम के साथ दे रखा है आर एंड एम, क्या दे रखा है आर एंड एम, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है बी सन है ए का, तो एम सन हो जाएगा आर का, अगर एम सन होगा तो एम का जेंडर क्लियर, और एम का जेंडर क्लियर तो एम क्या लगेगा इसका बता दोगे, तो तीसरा भी काफी है। तो मतलब या तो पहले से कर लो या तीसरे से कर लो, तो आंसर आपका डी बन के आ गया, इधर 1 और 3, इधर 1 और 3 इज द राइट। आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एम का जेंडर पता लगाना था, एम का जेंडर आपका पहले और तीसरे दोनों से अकेले अकेले पता चल रहा है, तो इधर ओनली 1 और ओनली 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात सभी को, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही ब्लड रिलेशन के जैसे, सेम उसी के बेसिस पे है। ये आपका आईबीपीएस 2021 या 22 में आया था, इसी टाइप का, इसी लेवल का, नए पैटर्न का, और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कैसे करना है, लेकिन अब अगर एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कैसे करना है। यहाँ पे एल परसेंट सी, परसेंट मतलब है ए हस्बैंड है बी का, तो एल हस्बैंड होगा सी का। फिर सी डॉलर जी, डॉलर मतलब क्या है, डॉलर मतलब मदर, तो सी मदर हो जाएगी जी की। एम हैश आर, हैश मतलब है बी पिता है ए का, तो आर पिता हो जाएगा एम का।
तो आर पिता एम का कैसे होगा पता नहीं, एल सी जी है, तो एल सी जी से मुझे एल दे रखा है यहाँ पे, तो डी और एल में रिश्ता देखो क्या है, डॉलर है, तो डॉलर मतलब है मदर, तो बी मदर होगी एल की, तो बी माँ होगी एल की। फिर आर परसेंट बी, परसेंट मतलब है हस्बैंड, तो आर हस्बैंड हो जाएगा बी का। फिर है एम हैश आर, हैश का मतलब है बी पिता है ए का, मतलब पीछे वाला, तो आर पिता होगा एम का, तो आर अगर एम का पिता होगा तो वो एम जो है एल का सिबलिंग हो गया। अब एम का जेंडर तो मेरे को पता ही नहीं, ये क्या सेम है क्या ये चीज, अच्छा सेम है क्या, एल सी जी एम आर बी एल, एल सी जी एम आर बी एल, परसेंट डॉलर हैश, परसेंट डॉलर हैश, परसेंट डॉलर, परसेंट डॉलर हैश, परसेंट डॉलर, अच्छा सेम है क्या, एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर, एंड हैश, एंड हैश, एस एन आर, एच डी क्यू, एच डी क्यू। ठीक है, तो ये तो चीज सेम है ना, फिर हम दोबारा क्यों बना रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं दोबारा बना के, हम इसको नहीं बनाएंगे। हम केवल और केवल हमें ये बताना है कि हु द फॉलोइंग द सन ऑफ एल, एल का सन कौन है, तो एल का सन कौन है, तो एल का सन मुझे बताने के लिए एल का तो मुझे केवल एक ही यहाँ पे सिबलिंग बच्चा दिखा है जी, है ना, अब जी लड़का या लड़की कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ना इनकी जरूरत पड़ेगी, मेरे को जरूरत पड़ेगी। एल से रेट क्या दे रखा है, एल से रेट दे रखा है बी डॉलर एल, डॉलर का मतलब क्या है, बी माँ है एल की, तो बी माँ है एल की, ठीक है, एल परसेंट सी, परसेंट मतलब है ए, एल हस्बैंड है सी का, तो एल हस्बैंड सी का है, ठीक है। आर परसेंट बी, मतलब आर हस्बैंड है बी का, तो आर हस्बैंड है बी का, ठीक है, तो मतलब पहले से तो कोई सेंस बन नहीं रहा है जिससे हम एल का हम बता सकें कौन है एल का सन, ठीक है। इससे तो नहीं पता चला, एल का बच्चा जी है, लेकिन कैसे पता चल रहा है जी ये लड़का है या लड़की, नहीं पता चल पा रहा, और पहले स्टेटमेंट से काफी नहीं है ये चीज बताना, ठीक है। यहाँ पे देखो एल से रिलेटेड क्या देखा, वाई एट रेट एल, एट रेट मतलब है ए डॉटर है बी की, तो वाई डॉटर होगी एल की, तो वाई डॉटर होगी एल की, इट मीन्स एक नया पर्सन हमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि एल की एक बेटी है, तो वाई डॉटर होगी एल की, ठीक है। फिर एल से रिलेटेड हमको बोल रहा है एल परसेंट सी, एल परसेंट सी मतलब परसेंट मतलब हस्बैंड, तो एल हस्बैंड है ही सी का। फिर सी एंड जी, एंड का मतलब क्या है, एंड मतलब है सन, और कौन दूसरा पर्सन, तो यहाँ पे सी एंड जी में जी अपना देखो, एंड मतलब है बी सन मतलब पीछे वाला जो दूसरा पर्सन है, तो जी सन होगा सी का, तो जी अगर सन होगा सी का तो आपको वो जी बेटा कहलाएगा एल का, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो मतलब दूसरे वाले से आपको आंसर पता चल रहा है ना, लेकिन तीसरा भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ईदर दे रखा है, ईदर ओनली 2 और 3, तो इसलिए आपको तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल से रेट दे रखा है जी हैश एल, जी हैश एल है ना, और जी का मुझे चाहिए था, तो हैश मतलब क्या है, हैश मतलब बी पिता है ए का, तो मतलब एल पिता है जी का, एल पिता होगा जी का, तो एल तो पिता है ही, जी का जेंडर पता नहीं चल रहा। यहाँ पे देखो आर एंड एल, आर एंड एल में क्या दे रखा है, एंड मतलब क्या है, बी सन है ए का, तो एल सन होगा आर का, तो यहाँ पे देखो एल अगर सन होगा आर का, एल तो सन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपको जी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि एल का बच्चा जो जी है ना उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और एन डॉलर आर, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर मतलब दे रखा है आपको ए मदर है बी की, तो एन मदर है आर की, तो एन मदर आपकी आर की बनी रही है, तो दैट मीन्स आप तीसरे से भी पता नहीं लगा पाए, आप केवल दूसरे से पता लगा पा रहे हो, ऑप्शन बी इज द राइट, ओनली 2 से ही आपका आंसर पता चल रहा है कौन है एल का सन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर ये 7वां क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना, सेम इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन होगा, ये भी क्या बन के आएगा। अच्छा इसमें ना डायग्राम चेंज होगा, नहीं डायग्राम सेम है, एल सी जी एम आर बी एल, एल सी जी एम आर बी एल, एस एन आर एच डी क्यू, एस एन आर एच डी क्यू, बस इसमें होता है ना कौन पिता है क्यू का, और 3 डिफरेंट स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इन 3 स्टेटमेंट की मदद से डायग्राम सेम यही बनेगा इस डायग्राम में, और इस 3 स्टेटमेंट की मदद से बताना कौन पिता है क्यू का, ठीक है, इतना कर सकते हो ना, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताओगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि कोडेड डायरेक्शन के बेसिस पे है। देखते हैं इस कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मेरे साथ साथ बना के देखो इसका अरेंजमेंट क्या बन के आएगा, देखते हैं। तो एट द रेट मतलब आपको दे रखा है 13 मीटर ब्रैकेट में, और 13 का उसने करा है 18 मीटर नॉर्थ, हैश का मतलब है 11 मीटर, और 11 मीटर का करा है 9 मतलब 2 माइनस करा है, 22 से 19 मतलब 3 माइनस करा है, और 9 से 16 मतलब प्लस 7 करा है। तो यहाँ पे ना कोई आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि सेम लॉजिक चल रहा है कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें सिंपल सिंपल लॉजिक दे रखा है, 9 से 16 7 ऐड किया है एंड सो ऑन। तो वही चीज मैं यहाँ पे बना भी लूंगा, नॉर्थ में क्या किया है, ईस्ट में क्या किया है, साउथ में क्या किया और वेस्ट में क्या किया है। देखो नॉर्थ में 13 से 18 मतलब प्लस 5 कर रहा है, और नॉर्थ के लिए क्या है एट द रेट, फिर हैश साउथ है, हैश क्या है साउथ, और क्या किया है 2 माइनस किया है, माइनस का 2 हुआ है। फिर डॉलर मतलब है ईस्ट, और माइनस 3 किया है, डॉलर मतलब है ईस्ट, और माइनस का 3 हुआ है। और वेस्ट मतलब है परसेंट, वेस्ट मतलब है परसेंट,
और क्या किया है, 9 से 16 प्लस का 7 किया, प्लस का 7। अब इन्हीं चीजों को मेरे को ना इसमें फिक्स करना है, मैं देखता हूँ कैसे मैं इनको फिक्स कर सकता हूँ इसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग को क्या बोला गया है, देखो जी एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, ये क्लर्क मेंस का है। एट द रेट मतलब है नॉर्थ, तो जी नॉर्थ में होगा क्यू के 19 में 5 ऐड करूंगा 24, तो जी नॉर्थ में होगा क्यू के 24 मीटर, जी नॉर्थ में कर दिया क्यू के 24 मीटर, ठीक है। फिर मेरे को बोला है पी डॉलर जी, डॉलर मतलब क्या है, डॉलर मतलब आपको देखो यहाँ पे दे रखा है, डॉलर मतलब ईस्ट दे रखा है, तो और सबका पहले पर्सन का दूसरे से था ना, हाँ पहले का दूसरे का, पी डॉलर जी 15 मतलब -3 करूंगा, -3 करूंगा 12, तो पी ईस्ट में होगा जी के, पी ईस्ट में होगा जी के 12, तो पी ईस्ट में हो गया जी के 12, ये पॉइंट कंप्लीट और ये पॉइंट कंप्लीट। टी और आर 13, हैश मतलब है साउथ, तो मेरे को क्यू जी पी से रिलेटेड देखो, पहले क्यू जी पी से रिलेटेड यहाँ देखा है, एल एट द रेट क्यू, एट द रेट मतलब है नॉर्थ, तो एल नॉर्थ में होगा क्योंकि पता नहीं कितना, और एफ डॉलर एल, एफ डॉलर एल मतलब ईस्ट, तो एफ ईस्ट में होगा एल के, एफ डॉलर एल है ना, तो इट मीन्स एफ ईस्ट में होगा एल के, और एल एट द रेट क्यू मतलब एल नॉर्थ में होगा क्यू के, तो क्यू के ऊपर एल, एल के इधर एफ, तो क्यू के ऊपर एल कहीं भी आ सकता है, एफ कहीं भी आ सकता है, पता नहीं है। क्यू परसेंट टी, क्यू टी ये कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 8 दे रखा है, तो परसेंट मतलब है वेस्ट, है ना, और 7 ऐड करना है, तो क्यू वेस्ट में होगा टी के, क्यू वेस्ट में होगा टी के कितना 8 में 7 करूंगा 15, तो 12 की दूरी ये वाली, 3 की दूरी ये वाली, और क्यू वेस्ट में हो गया टी के 15, ठीक है, ये हो गया फिक्स। एफ और आर कनेक्ट हो सकता है, नहीं होगा अभी, एफ एम कनेक्ट नहीं होगा, पी एस ई, पी एस ई हो सकता है, पी एट द रेट एस, तो पी नॉर्थ में एस की, और एस एट डी टी एस नॉर्थ में है ई के, बाद में फिक्स करेंगे इन पॉइंट को, कंफर्म नहीं ना, डिस्टेंस नहीं दे रखी इसलिए। एस डॉलर एम, डॉलर मतलब क्या है, डॉलर है ईस्ट, तो एस ईस्ट में होगा एम के, ठीक है, एस ईस्ट में होगा एम के, ये भी दे रखा है। एफ परसेंट ई परसेंट आर, परसेंट मतलब वेस्ट है, तो एफ परसेंट ई मतलब एफ वेस्ट में होगा ई के, एफ वेस्ट में होगा ई के, और ई वेस्ट में होगा आर के, जब ई के ऊपर एस आएगा, एस के ऊपर पी आएगा, और एस के इधर एम आएगा, और ई परसेंट आर, परसेंट मतलब वेस्ट, तो ई वेस्ट में होगा आर के, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ई वेस्ट में होगा आर के, लेकिन इनकी डिस्टेंस नहीं दे रखी ना मेरे को। टी और आर में देखो क्या दे रखा है, टी और आर में हैश 13, हैश मतलब है साउथ, तो -2 करूंगा, तो टी साउथ में होगा आर के 11, टी साउथ में होगा आर के 11, अच्छा ये हो सकता है, देखो ये हो सकता है, टी आ चुका है ना, आर आ चुका है, तो टी साउथ में होगा आर के 11, हैश मतलब है साउथ, -2, तो 13 -2 11, 24 में से 11 जाएगा, आर मैंने यहां तक मान लिया, और ये 11, तो 24 में से 11 चला गया, 13 बचा होगा, 13 को मैं लिख दे रहा हूँ बाइफरकेट करके, 13 और 11, 24 हो गया ना पूरा, ठीक है। देखो ये भी पॉइंट अपना हो गया है, एफ एल क्यू, एफ एल क्यू यहाँ बना ही चुका हूँ मैं, लेकिन कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज। एफ और आर में 2, एफ और आर में 2 कनेक्ट हो सकता है ना, परसेंट दे रखा है, परसेंट का मतलब है वेस्ट, 7 ऐड करके, तो एफ वेस्ट में होगा आर के 2 और 7 9, 9 का मतलब क्या हो गया कि 3 तो ये और 6 ये ले लिया, तो एफ वेस्ट में हो गया आर के 9 मीटर, ठीक है। अब देखो एफ के राइट में ई आएगा, ई के राइट में आर, ई के ऊपर एस और एस के ऊपर पी, तो एफ के राइट में ई, ई यहां रखो, ई के ऊपर एस और एस के ऊपर पी, तो मतलब ई अपना कंफर्म यहीं पे आना है कहीं ना कहीं पे, ई कंफर्म यहीं पे आएगा, ई के ऊपर एस कहीं यहाँ आएगा, और एस के ऊपर पी ऐसे आएगा, ठीक है। एस के इधर एम आएगा, एम इधर भी आ सकता है, एफ के इधर या इधर भी आ सकता है, और एफ के इधर एल आएगा, और एल क्यू के नीचे, तो एफ के अगर इधर एल आएगा तो एल अपना आएगा इधर, एल और क्यू में 11 की दूरी होगी, ठीक है। एफ के राइट में ई, ई के राइट में आर, और ई के ऊपर एस, एस ये क्या, एस के इधर एम, और एस के ऊपर पी, अब एस के इधर एम कैसे आएगा पता नहीं, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे क्या क्या फिक्स कर लिया, एफ एल और क्यू फिक्स हो गया, तो इसको पॉइंट को कट कर दो, एफ और आर ये फिक्स कर लिया, हटाओ, एफ और एम फिक्स कर लिया, एफ और एम फिक्स नहीं किया है, तो एफ और एम में हैश 11 दे रखा है, हैश मतलब साउथ, तो एफ साउथ में है एम के -2 मतलब 9, तो एफ साउथ में एम के 9, तो एफ साउथ में है एम के 9, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 13 में से ना ये 9 दूरी है, और ये हो गया एम, है ना,
और एम के इधर एस आएगा तो एस को थोड़ा और अच्छे से बना लो, तो ये अपना पूरा डायरेक्शन बन गया। ये एम और ये एस, ये दूरी पूरी 9 और ये रिमेनिंग दूरी कितनी है 4, ये भी 4। तो एफ एम एस बन गया, एफ एम कनेक्ट हो गया। पी एस ई, तो पी एस ई तो हम कर चुके हैं, पी एस ई ऑलरेडी बना चुके हैं हम, देख लो पी एस ई। एस और एम भी कनेक्ट हो गया है, और एफ ई आर कनेक्ट हो गया। तो हमारा पूरा का पूरा डायरेक्शन बन के आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू क्यू। आर कहाँ पे, क्यू से। तो आर कहाँ पे, क्यू से। क्यू के रेस्पेक्ट में देखो आर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पी और ई के बीच कम से कम दूरी, तो पी और ई एक लाइन में आ रहे हैं। लाइन में आने का मतलब पूरा 13 मीटर की दूरी आ रही है। कितनी आ रही है, 13, मतलब ए। ठीक है, और ये आप लोग होमवर्क में बताओगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में बताने के लिए, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग रेस्पॉन्स दोगे, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे, कमेंट करके बताओगे आंसर, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आगे और ऐसे ही सेशंस कंटिन्यू करूंगा बेहतरीन पजल और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सेशन अच्छा रहा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी गाइडेंस, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो या कुछ भी आपको शेयर करना हो या गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी परचेज करना है तो यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट मी ओवर हियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।